फिनोल में फिनोलिक समूह की अभिक्रिया है उनका अध्ययन करेंगे। संघनन अभिक्रिया आपने पढ़ ली। उसके बाद है फिनोल में OH समूह की अभिक्रिया। बी नंबर फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, फिनोलिक समूह की अभिक्रिया भी 5-6 अभिक्रिया है, उनका अपन प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। एक नंबर जो अभिक्रिया है वो फिनोल की अम्लता, फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, फिनोल की अम्लीय प्रकृति है उसकी अभिक्रिया है। बी नंबर है फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया भी वापस 3 अभिक्रिया है। ए नंबर धातु से क्रिया है, धातु से क्रिया है। बी नंबर है वो आपके सेकंड नंबर है वो है NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। और थर्ड नंबर है वो है आपके गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया, गिरनियार अभिकर्मक है उससे क्रिया। तो 3 अभिक्रिया हो गई आपके फिनोल की अम्लीय प्रकृति की। और सेकंड नंबर बी नंबर है आपके फिनोल की जिंक से क्रिया, फिनोल की अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। ये सब किसकी अभिक्रिया? फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। इथरीकरण, इथरीकरण के बाद एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। और अगली अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण, और अंतिम अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ये फिनोलिक समूह की अभिक्रिया है। तो आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 अभिक्रिया कुल मिलाकर के, जिसमें से पहली अभिक्रिया फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, उसमें पुनः 3 अभिक्रिया धातु से क्रिया, NaOH से क्रिया और गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया। फिनोल एक अम्ल है समझाइए, तो आपको ये तीनों अभिक्रिया लिखनी है। तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। 11th आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा 9th में कि अम्ल वे होते हैं जो धातु से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो फिनोल है उसमें धातु डाल दी। तो अम्ल वे होते हैं जो धातु से अभिक्रिया करके, सोडियम धातु है तो यहाँ पे किसकी प्रकृति प्रदर्शित करेगा? अम्ल की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। फिनोल है वो धातु से अभिक्रिया करेगा और सोडियम फिनोक्साइड बनाता है और साथ में कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2 गैस। सोडियम फिनोक्साइड बन गया सोडियम फिनोक्साइड। तो ये किसकी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? सोडियम फिनोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस, जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया हुई मेटल से अभिक्रिया, लैंग्वेज हो जाएगी फिनोल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। सेकंड अभिक्रिया है फिनोल है वो NaOH से अभिक्रिया। तो फिनोल ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन के ऊपर OH, ये रहा फिनोल NaOH से अभिक्रिया करेगा। और NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल वे होते हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण। सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा लवण, ये ON सोडियम फिनोक्साइड। और साथ में क्या बना? जल। लवण और जल का निर्माण करे, लवण और जल का निर्माण करे तो भी वो किसकी अभिक्रिया है? आपके अम्लीकरण की अभिक्रिया है। थर्ड नंबर है गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया। फिनोल है वो गिरनियार अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा, बेंजीन के ऊपर OH है फिनोल। गिरनियार अभिकर्मक का सूत्र क्या है? CH3MgBr। CH3MgBr क्या है? गिरनियार अभिकर्मक, गिरनियार अभिकर्मक। ठीक है, तो इसमें आपके फिनोलिक समूह की अभिक्रिया है, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटते ही CH3 और H क्या हो गया? CH4 और साथ में C6H5Mg, Mg के साथ एक तो Br है और एक O6H5, OC6H5 का निर्माण हो जाएगा। तो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्केन। एल्केन का निर्माण हो रहा है, मेथेन का निर्माण हो रहा है। फिनोल से मेथेन का निर्माण करो तो ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। ये तीनों ये सम्मिलित रूप से अभिक्रिया फिनोल की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करती है? कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। कौन सी प्रकृति को? अम्लीय प्रकृति को। तो फिनोल एक अम्ल है, उसमें अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है कि फिनोल धातु से अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। फिनोल NaOH क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। फिनोल गिरनियार अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। ये फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है बी नंबर फिनोल की जिंक से क्रिया। फिनोल है उसकी जिंक से क्रिया, तो ये फिनोल बेंजीन के ऊपर OH फिनोल है, जिंक से अभिक्रिया करेगा, Zn से अभिक्रिया करेगा। Zn को कहते हैं यशोधराज, यशोधराज से क्रिया, यशोधराज जिंक से क्रिया।
और फिनोल बेंजीन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? बेंजीन का निर्माण कर लेगा और साथ में ZNO का निर्माण होगा। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, बेंजीन C6H6 का निर्माण कर लेगा और साथ में ZNO का निर्माण करेगा। फिनोल जिंक से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? बेंजीन का निर्माण करता है। ये 4 से 5 बार आपके बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। फिनोल की यशोधराज, यशोधराज मतलब Zn से अभिक्रिया लिखनी है, उससे बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, सिंपल अभिक्रिया। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की 3 अभिक्रिया होगी, धातु से क्रिया, NaO से क्रिया और घिरनिहार अभिकर्मक से क्रिया। अब अम्लीय प्रकृति का कारण है वो भी अपन बताएंगे। अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया लिखो तो ये लिखना है, और कारण है तो उसका अलग से वापस प्रश्न बनेगा, वो भी अध्ययन करेंगे। अगली अभिक्रिया है वो है अमोनिया से क्रिया। फिनोल है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके और एनिलीन का निर्माण करता है। अमोनिया को ऐसे लिख दिया HNS2NH3 हो गया, यहाँ से किसका अणु हट जाएगा? जल का अणु हट जाएगा पूरा ही। और किसका निर्माण हो गया देखेंगे, फिनोल के ऊपर NH2 समूह आ गया, तो NH2 समूह क्या कहते हैं? एनिलीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एनिलीन का। तो फिनोल जल से अभिक्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है। फिनोल जल से अभिक्रिया करके, फिनोल अमोनिया से अभिक्रिया करके एनिलीन का निर्माण कर देगा। जिंक से अभिक्रिया करके बेंजीन का निर्माण कर दिया। अगली अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया। PCl5 से अभिक्रिया करवाएंगे फिनोल की, बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल PCl5 से अभिक्रिया। तो एल्कोहल PCl5 से क्या करते थे? RCl बनाते थे। तो RCl में यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर OH हटकर Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या बनेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा? HCl। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। फिनोल PCl5 से अभिक्रिया करके और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है, ये PCl5 से अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार फिनोल है वो 4 अभिक्रिया आपके सामने है। पहली अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, सेकंड नंबर जिंक से अभिक्रिया, थर्ड नंबर आपके अमोनिया से अभिक्रिया, फोर्थ नंबर PCl5 से अभिक्रिया। फिनोल PCl5 से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया है वो है ईथरीकरण। ये भी फिनोलिक समूह की अभिक्रिया है। फिनोल है वो सोडियम धातु से अभिक्रिया कर NaO से अभिक्रिया करवा देता है। NaO से अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। RONA विल्किंसन, वहां पे विलियमसन संश्लेषण है ईथर निर्माण की, उसमें होता है सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड ले लेंगे अपन, CH3 एल्किल हैलाइड हो गया। ये एल्किल है, ये हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये RONA मिलकर के और ईथर का निर्माण करेंगे। NaI हट जाएगा यहाँ से, NaI को हटा देंगे और वापस लिख देंगे OCH3 प्लस NaI। ईथर का निर्माण हुआ, इसलिए अभिक्रिया का नाम ईथरीकरण। मेथॉक्सी बेंजीन नाम क्या हो गया? एल्कोक्सी एल्केन में मेथॉक्सी बेंजीन नाम हो गया, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या है ये? ईथर है। क्या है? ईथर। ईथर का निर्माण हुआ, इसलिए अभिक्रिया को ईथरीकरण। फिनोल NaO से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करता है। अब सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर मेथॉक्सी बेंजीन ईथर का निर्माण होता है, इसलिए अभिक्रिया को ईथरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एस्टर में कौन कौन होता है? अम्ल व एल्कोहल मिलकर, अम्ल व एल्कोहल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एस्टर का। अम्ल और एल्कोहल मिलकर किसका निर्माण करता है? एस्टर का। अब अम्ल में तो आपको अम्ल भी ले सकते हो, अम्ल का कोई उत्पन्न भी ले सकते हो, अम्ल क्लोराइड भी ले सकते हैं। और एल्कोहल में अपन क्या ले लेंगे? फिनोल। एल्कोहल में क्या ले लेंगे? फिनोल। ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एस्टर का। देखेंगे अपन अभिक्रिया, ये रहा फिनोल और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल में OCH RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, RCOH, इसका OH और इसका H, तो एस्टर का निर्माण होगा OCOR, RCOR। ठीक है, तो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया हुई, एस्टर का निर्माण। यदि आपने अम्ल क्लोराइड लिया है, अम्ल क्लोराइड ले लिया है तो भी CH3 अम्ल ले लेंगे। अम्ल क्लोराइड में CH3COCl, अम्ल क्लोराइड उसकी HCl हट जाएगा,
और क्या बना, एस्टर बनेगा। एस्टर में देखेंगे अपन क्या बना, OCOCH3, OCOCH3। एल्किल एल्केनोएट, एल्किल में क्या हो गया, एल्किल एल्केनोएट, फेनिल एथेनोएट, फेनिल एथेनोएट का निर्माण होगा। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया हुई, ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में यदि एस्टरीकरण अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रिया है कि फिनोल की अभिक्रिया यदि बेंजोइल क्लोराइड से करवाई, C6H5OH है, उसकी अभिक्रिया किससे करवाई, बेंजोइल क्लोराइड से करवाई। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, उसको उल्टा लिखेंगे, Cl को आगे लिखा COCl, COCl कौन है, C6H5, C6H5COCl की अभिक्रिया किससे करवाई, फिनोल से, तो HCl का अणु हट जाएगा और क्या बनेगा देखेंगे अपन, C6H5OCO, C6H5OCO, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट का निर्माण हुआ। फेनिल बेंजोएट का निर्माण हुआ तो अभिक्रिया का नाम क्या हुआ, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या हुआ, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। फेनिल बेंजोएट का निर्माण हुआ जिसमें फिनोल बेंजोइल क्लोराइड के साथ, फिनोल किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, बेंजोइल क्लोराइड है उसके साथ अभिक्रिया करके और फेनिल बेंजोएट का निर्माण कर रही है। अंतिम जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फिनोल के क्रिस्टल है उस Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिल क्लोराइड है, उसकी उपस्थिति में Cr2Cl2 उसकी उपस्थिति में स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के और गुलाबी रंग के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। गुलाबी रंग है उसके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, गुलाबी रंग के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है और स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के और गुलाबी रंग के बेंजोक्विनोन के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करता है, बेंजोक्विनोन, कीटोन है, बेंजोक्विनोन के क्रिस्टल का निर्माण करता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी आपके फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। तो फिनोलिक समूह की अभिक्रिया पूछे तो फिनोलिक समूह की अभिक्रिया कितनी हुई, 8 अभिक्रिया है। पहले फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है, सेकंड नंबर जिंक से क्रिया है, थर्ड नंबर अमोनिया से क्रिया है, फिर PCl5 से क्रिया है, फिर इथरीकरण है, फिर एस्टरीकरण है, फिर बेंजोइलीकरण है और फिर ऑक्सीकरण है। ऐसे याद रखना है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया मैंने बताई थी, 1 नंबर धातु से क्रिया करवानी है, 2 नंबर NaOH से अभिक्रिया करवानी है और 3 नंबर किससे करवानी है, घिरनियार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवानी है। तीनों अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिंक से क्रिया, जिंक से अभिक्रिया करके बेंजीन का निर्माण करता है। अमोनिया से क्रिया तो अमोनिया से अभिक्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है। PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया करके आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। इथरीकरण में ईथर का निर्माण होता है, C6H5OCH3 मेथोक्सीबेंजीन का निर्माण होगा। एस्टरीकरण में एस्टर का निर्माण होगा। बेंजोइलीकरण आपके सामने ही है जिसमें फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया और अंतिम नंबर ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है और फिनोल का निर्माण होता है।